नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। एक्शन मोड में सुक्खू सरकार, हिमाचल बिजली बोर्ड के 42 दफ्तर डी नोटिफाई, ताले जड़े। हिमाचल प्रदेश में अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। इससे पहले प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में खोले गए बिजली बोर्ड के 42 दफ्तर डी नोटिफाई कर दिए हैं। इसके बाद इन पर ताला जड़ दिया गया है। इनमें 3 सर्किल ऑफिस, 12 विद्युत मंडल, 17 विद्युत सब डिवीजन लेवल के दफ्तर हैं। बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन्हें बिना आवश्यक संस्थान जुटाए और बजट के बगैर ही खोल दिया गया था। राज्य के बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादातर दफ्तर राजनीति लाभ के लिए खोले गए हैं। इससे बोर्ड पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। विद्यार्थियों को राहत, 21 छात्रवृत्तियों के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ी आवेदन करने की तिथि। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की गई 21 विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ गई है। किसी कारण छात्रवृत्ति फॉर्म न भर पाने वाले पात्र विद्यार्थी 31 दिसंबर तक विभिन्न 21 छात्रवृत्तियों के लिए स्कूलों में ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए पहले शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर तक अंतिम आवेदन तिथि निर्धारित की गई थी। प्रदेश भर से सैकड़ों विद्यार्थी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। कई विद्यार्थियों ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्तियों के लिए गलत आय प्रमाण पत्र दिए थे। शिमला टैक्सी चालक ने पी रखी थी शराब, कट गया 15,000 रुपए का चालान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में शिमला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती कर दी है। सोमवार को रात पुलिस ने विक्ट्री टनल के पास नाका लगाया। करीब 1.5 घंटे तक चली कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन चालान काटे। सबसे पहले एक टैक्सी चालक का चालान किया गया। इसने शराब पी रखी थी। इसका 15,000 रुपए का चालान काट कर कोर्ट भेज दिया। इसके बाद पंजाब नंबर की बस को रोका गया। बस चालक नो एंट्री में घुस गया था। पुलिस ने इसका 20,000 रुपए का चालान काटा। इसने प्रेशर हॉर्न भी लगा रखा था। हिमाचल के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में। प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिलों में 24 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट है। वहीं सुबह और शाम को घनी धुंध छाई रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। धुंध से विजिबिलिटी कम रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। पंचायती क्षेत्र के बाशिंदों को झटका। शिमला में जल शक्ति विभाग ने भेजे 21 माह के पेयजल बिल। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटी पंचायतों के पेयजल उपभोक्ताओं को जल शक्ति विभाग ने फिर झटका दे दिया है। रोक के बावजूद पंचायती क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विभाग ने पानी के बिल थमा दिए हैं। नेरी पंचायत के सांगटी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ये बिल जारी हुए हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार ये बिल 21 महीने के हैं। बीते साल मार्च से लेकर इस साल नवंबर तक के बिल जारी किए गए हैं। इसी महीने 28 दिसंबर तक इन्हें जमा करने के भी कहा गया है। पेयजल उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार ने जून के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल माफ करने की घोषणा की थी। हिमाचल सुक्खू सरकार ने पटे जयराम के 2 और फैसले। शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय बंद, पुनः नियुक्ति रद्द। सूबे के नवनिर्वाचित कांग्रेस के सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के 2 और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनः नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। नियंत्रित कार नाले में लुढ़की, कार चालक को आई चोटें। एनएच हमीरपुर धर्मशाला मार्ग लिंक रोड भड़ोली में अनियंत्रित होकर एक कार नाले में जा गिरी। इस घटना में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। तंग पुली के कारण कार चालक कार से नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण कार पलटी खाते हुए नाले में लुढ़क गई। गनीमत ये रही कि नाले की गहराई ज्यादा नहीं थी तथा कार एक पलटी खाने के बाद सीधी हो गई। कार चालक ने सीट बेल्ट बांधी थी, जिसके कारण उसका बचाव हो गया था। उसे मामूली चोटें ही आई हैं।
हिमाचल में नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति लागू करेगी सरकार, मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार बिजली के वाहन खरीदने की तैयारी में है। इस कड़ी में जहां सरकार नवोन्मेषी विचारों के साथ इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी को मुख्यमंत्री व प्रदेश मंत्रिमंडल से चर्चा के उपरांत लागू करेगी, वहीं चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल व डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों से बदला जाएगा। इस कड़ी में सरकार 15 दिनों के अंदर 18 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने जा रही है। इससे परिवहन निदेशक के पूरे फ्लीट को बदला जाएगा। हिमाचल शीत सत्र स्थगित होने से बढ़ी मंत्री पद के दावेदार विधायकों की धुकधुकी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित होने से मंत्री पद के दावेदार विधायकों की धुकधुकी बढ़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कुछ और दिन के लिए टल गई है। शीत सत्र समाप्त होने के बाद 24 और 25 दिसंबर को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठन संभावित था। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। हिमाचल सरकार को प्रति बैग 20 रुपए तक महंगा मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अडानी समूह के सीमेंट प्लांट पर ताला लगने के बाद अल्ट्राटेक कंपनी मंगलवार से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देगी। सरकार को यह सीमेंट प्रति बैग 20 रुपए तक महंगा मिलेगा। अडानी समूह शिमला लोक निर्माण विभाग के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 359.50 रुपए में दे रहा था। अब ये 389.50 रुपए में मिलेगा। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपए में मिल रहा था, जो अब 372 रुपए में मिलेगा।